क्या आप जानते हैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर? क्या आप जानना चाहते हैं मौत के करीब जाकर एक इंसान ने कैसे नई जिंदगी पाई? एक ऐसा इंसान जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया, अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया और फिर भी उसने दुनिया को बदल दिया। जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक आइकॉन थे। सन 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेज पर खड़े होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाई। साधारण थी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली। इस स्पीच को सुनने के लिए संदीप महेश्वरी सर ने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। तो आज मैं इस स्पीच को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें शब्द तो सारे स्टीव जॉब्स के हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज देकर हिंदी में बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा ना हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। तो अपने मन को सभी विचारों और चिंताओं से मुक्त कर दो। आज आप वो सुनने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस स्पीच को सुनकर आप प्रफुल्लित हो उठेंगे। तो अब बिना किसी देरी किए विश्व की सबसे विस्फोटक स्पीच की शुरुआत करते हैं। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, और मैं आपसे सच्चाई कहूँ तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया, और सच कहूँ तो यह मेरी ग्रेजुएशन के सबसे करीब का पल है। मैं आपको आज अपनी जिंदगी की सिर्फ 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी है कि मैंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया और फिर लगभग 18 महीने तक इधर उधर क्लास में जाता रहा। तो सवाल उठता है, मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट थी और उसने मुझे किसी को गोद देने का फैसला किया था। वह चाहती थी कि मुझे कॉलेज शिक्षित माता पिता मिले, इसलिए सब कुछ तय हो गया कि एक वकील और उसकी पत्नी मुझे गोद लेंगे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी वक्त पर किसी लड़की को गोद लेने का फैसला किया। मेरे मौजूदा माता पिता, वो जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनको आधी रात को फोन आया, हमारे पास एक अनचाहा बच्चा है, क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कहा। लेकिन मेरी जैविक माँ को जब ये पता चला कि मेरी माँ कभी कॉलेज नहीं गई और मेरे पिता ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई नहीं की, तो उन्होंने गोद देने के कागजों पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ हफ्तों बाद एक शर्त पर साइन किया कि मुझे कॉलेज भेजा जाएगा। 17 साल बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन मैंने उस समय तक यह नहीं समझा था कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें मेरी मदद करेगा। मैं अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा था, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक होगा। उस वक्त यह डरावना था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैं अपनी पसंद की कक्षाओं में जाने लगा जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। उस वक्त रीड कॉलेज शायद देश का सबसे अच्छा कैलीग्राफी सिखाने वाला कॉलेज था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर पर हर डिब्बा सुंदर हैंड लेटरिंग से बना था। मैंने कैलीग्राफी की क्लास में जाना शुरू किया। मैंने सीखा कि कैसे फॉन्ट्स बनते हैं, किस तरह स्पेसिंग और टाइपों को संतुलित किया जाता है। ये सब बेहद सुंदर था, एक तरह की कला था। उस वक्त इसका मेरे जीवन में कोई प्रायोगिक उपयोग नहीं था, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब वो सब मेरे काम आया और मैक पहला कंप्यूटर बना जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैं कॉलेज नहीं छोड़ता तो वो कैलीग्राफी क्लास नहीं कर पाता, और अगर वो क्लास नहीं करता तो कंप्यूटर में सुंदर फॉन्ट्स कभी नहीं होते। आप भविष्य में बिंदुओं को जोड़कर नहीं देख सकते, आप केवल पीछे मुड़कर देख सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। मेरी दूसरी कहानी है, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे जिंदगी में जल्दी ही वो सब मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। मैंने और वाज ने एप्पल को मेरे माता पिता के गैरेज से शुरू किया। जब मैं 20 साल का था, हमने कड़ी मेहनत की और 10 सालों में ही एप्पल को 2 लोगों की कंपनी से $2 बिलियन और 4000 कर्मचारियों की कंपनी बना दी।
हमने अभी 1 साल पहले ही अपने सबसे बेहतरीन कृति मैसिंटोश लॉन्च की थी और मैं 30 का हो गया था और फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, वो भी अपनी ही कंपनी से। कैसे कोई अपनी खुद की कंपनी से निकाला जा सकता है? जैसे जैसे एप्पल बढ़ा, हमने एक इंसान को हायर किया जिसे हमने सोचा था कि वो मेरे साथ कंपनी चलाएगा और पहले साल सब ठीक चला, लेकिन फिर हमारी दृष्टियों में अंतर आने लगा और आखिरकार बोर्ड ने उसका साथ दिया और मुझे निकाल दिया। मेरे लिए यह सार्वजनिक और शर्मनाक था। मैंने कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा मैं टेक इंडस्ट्री से बाहर हो गया हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो करता हूँ उससे अब भी प्यार करता हूँ। एप्पल में जो हुआ वो कड़वा था, लेकिन शायद जरूरी भी था। उस हार से मुझे जीवन में दोबारा शुरू करने की आज़ादी मिली, एक नए सिरे से, बिना किसी बोझ के। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई, पिक्सर बनाई और एक अद्भुत महिला से मिला जिससे मैंने शादी की। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने बाद में नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से लौट आया। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कभी ना होता। कभी कभी जिंदगी एक ईंट से सिर पर मारती है, लेकिन विश्वास मत खोइए। मैं यह यकीन के साथ कहता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता था। आपने जो चीज़ खोजी है उससे अगर आप प्यार करते हैं तो उसमें डटे रहिए। मेरी तीसरी कहानी ऐसी है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी है तो एक दिन आप जरूर सही साबित होंगे। इसने मुझ पर एक गहरा असर डाला। पिछले 33 सालों में मैंने हर सुबह शीशे में खुद से पूछा, अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूँ? अगर कई दिन तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की जरूरत है। मृत्यु की याद जिंदगी में सबसे अहम टूल है जो मैंने कभी पाया है, क्योंकि लगभग सब कुछ, बाहरी उम्मीदें, घमंड, डर, ये सब मौत के सामने गिर जाते हैं। सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। सन 2004 में मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि ये लीवर का ट्यूमर है और मैं कुछ ही महीने का मेहमान हूँ। उस दिन मैंने मौत का सामना किया, लेकिन बाद में टेस्ट में पता चला कि ये दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं ठीक हो गया। मौत को बहुत करीब से देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम सब मरते हैं। मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। वो पुराने को हटाकर नए को आने का मौका देती है। जब मैं छोटा था, एक पत्रिका का आखिरी पन्ना होता था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। मैंने उसे अपने जिंदगी का मंत्र बना लिया और आज जब आप नए जीवन में कदम रख रहे हैं, मैं भी आपसे यही कहता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। धन्यवाद। स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया कि सपने सच करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से भी सोचना पड़ता है। और सबसे आखिर में उन्होंने कहा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, यानी भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।